तो आज भी रामराज चल रहा है, जहां 350 आईएएस बन गए बिना परीक्षा दिए। बिना परीक्षा दिए आईएएस नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना केंद्र सरकार द्वारा। ये साहब है रामराज। सुश्री बहन माते जी के पास मानवर काशीराम साहब गए। मानवर काशीराम साहब ने पूछा क्या करोगी? कहा मैं कलेक्टर बन के काम करूंगी। तो मानवर काशीराम साहब का मैं तुम वह मंत्र दूंगा कि तेरे पीछे कलेक्टर फाइल लेके घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो बहन जी ने सोचा कि ऐसा कौन मंत्र है कि आईएएस लोग अगल बगल लेकर फाइल घूमेंगे। मानवर काशीराम से कहा डीएम न बनो सीएम बनो, डीएम न बनो सीएम बनो। 5 विषय से हाई स्कूल फेल हुआ था, क्योंकि मैं 40 पढ़ता था, जानते होंगे। तकिया के नीचे रखा था कि 108 बार पढ़ो, तो मैं ज्यादा पढ़ता था। तो 5 विषय में फेल हुआ। ललय सिंह यादव जी की कृपा हुई कि मेरे पड़ोस में आए, इनके मकान जलाया गया, सच्ची रामायण की चाबी लिखी। जब इनका मकान जलाया गया, मेरे पड़ोसी हुए ललय सिंह यादव ने सच्ची रामायण की चाबी दी और मेरे पास एक चाबी आ गई। मित्रों, इस देश में आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होगा। इस देश में कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होना चाहिए। इस देश में सफेद कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होना चाहिए। इस देश में कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। सामान्य साथियों, अब इस देश में बिना परीक्षा दिए 350 को आईएएस बना दिया गया। आपको मालूम नहीं मालूम? बिना परीक्षा दिए आईएएस बना दिया गया। वह आईएएस जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में? जो पहले डीएम होगा, फिर सचिव होगा, इसके बाद प्रमुख सचिव होगा, और प्रमुख सचिव की रैंक जो होगी तब जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है केंद्र सरकार में। बिना परीक्षा दिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया 350 लोगों को। इसी सरकार ने, मैं पार्टी नाम नहीं लेना चाहता, सामान्य साथियों, मैं जहां रहता हूं यहाँ 5 आईएएस मेरे अगल बगल हैं, आईपीएस भी हैं। वर्तमान में मैंने पंसील का झंडा लगाया तो एक आईएएस मुझसे पूछता है, मेरा पड़ोसी है, कि गौतम साहब किस पार्टी का झंडा है? किस पार्टी का झंडा है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और इसमें डीएम है, इस समय डीएम है। इजाजत प्रमाण पत्र लगाकर सर्विस प्राप्त करने वाले लोग परम पूज्य बाबा साहब का संदेश को मानना चाहिए। इजाजत प्रमाण पत्र लगाकर कौन लगाता है? ये परम पूज्य बाबा साहब ने दिया था। और परम पूज्य बाबा साहब को नहीं मानते, चर्चा करते हैं। मेरे सिखाए पढ़ाए 15 कैबिनेट मंत्री वर्तमान में हैं। हमारे छोटा भाई बैठा हुआ है, इधर भी एक है, मेरा भाई बैठा हुआ है। मेरे लिखे पढ़े लोग, समझाए गए लोग, डिप्टी सीएम भी हैं। मैंने इसको पढ़ाया था, लिखाया था। अब 12 कैबिनेट मंत्री मेरे सिखाए पढ़ाए लोग हैं। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। साथियों, मेरे पास भी आए, गौतम जी आपको कैबिनेट मंत्री बनना है, शपथ लेना है। मुझको लगे स्टेशन के आगे एक पार्टी कार्यालय है, मुझे बिठाया गया और जो ले गया था आईएएस था, पूरा आईएएस था, प्रचारक था। और साथियों, मैंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा का ठुकराया। 3 लोगों ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिया, दर्जा नहीं कैबिनेट मंत्री। मित्रों, भाई राम लोटन बहुत जी को मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने आज मुझे सूचना दी। 1977 की बात है।
सुश्री बहन माते जी के पास मानवर काशीराम साहब गए। मानवर काशीराम साहब ने पूछा क्या करोगे? कहा मैं कलेक्टर बन के काम करूंगी। तो मानवर काशीराम साहब कहा मैं तुम वो मंत्र दूंगा तो तेरे पीछे अलेक्टर कलेक्टर फाइल लेके घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो बहन जी ने सोचा कि ऐसा कौन मंत्र है कि आईएएस लोग अगल बगल लेकर फाइल घूमेंगे। मनोहर काशीराम से कहा डीएम ना बनो, सीएम बनो। डीएम ना बनो, सीएम बनो। और बहन जी के सीएम बने तो आईएएस आगे पीछे लेकर ढूंढ रहे थे। मित्रों, भीड़ की बात आती है। हाथरस में भीड़ देखा होगा आपने, अभी अभी एक बाबा था। भीड़ तो आपने देखा, परमिशन लिया 80,000 की, अब पहुंच गए 2.5 लाख लोग। भीड़ की तुलना ये है, भीड़ की तुलना ये है 80,000 पहुंच गए लोग, 80,000 की जगह 2.5 लाख पहुंचे। अब मृत्यु कितने हुई? 121 लोगों की। तो कौन लोग इकट्ठा करा रहे हैं मालूम आपको? साथी मैं हरदोई गया, मुझे बुलाया गया, पंसील का झंडा मेरे गले में डाला गया। हमने कहा अब तो झूठ बोलने की परमिशन खत्म हो गई, यहाँ पे पंसील झंडा लगा हुआ है, अब तो मेरे झूठ बोलने की परमिशन खत्म है कि ताली कहाँ से बजेगी? मैंने कहा मैं 5 विशेष हाई स्कूल फेल हुआ था। बाबूजी बैठे, जगजीवन प्रसाद जी बैठे समोता, ये भी मेरे साथ थे। हमने कहा मैं 5 विशेष हाई स्कूल फेल हुआ था क्योंकि मैं 40 पढ़ता था, जानते होंगे। तकिया के नीचे रखा था कि 108 बार पढ़ो, तो मैं ज्यादा पढ़ता था। तो 5 विषय में फेल हुआ। ललय सिंह यादव जी की कृपा हुई कि मेरे पड़ोस में आए, इनके मकान जलाया गया, सच्ची रामायण की चाबी लिखी। जब इनका मकान जलाया गया मेरे पड़ोसी हुए, ललय सिंह यादव ने सच्ची रामायण की चाबी दी और मेरे पास एक चाबी आ गई। और चाबी आने के बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कुंडा में मनाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा निवास कुंडा में है, जहां पर एक कौन रहता है? राजा। तो बाबा साहब ने नसबंदी कर दिया, राजा कहाँ पैदा होता है? भाई बाबा साहब ने रानी को नसबंदी कर दिया, राजा कहाँ पैदा होता है? राजा तो वोटर से पैदा होता, बटन दबाने से। साथियों, ये मेरे पास एक्ट है, क्योंकि समय कम है। यहां पर लोग एक्ट में लिखा है, ये लिखा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार आपको कब मिला? 1795 अधिनियम 11 द्वारा मिला। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अंग्रेज ने दिया 1795 अधिनियम 11 के द्वारा। ये है मेरे पास रिकॉर्ड। समता का अधिकार 1773 में दिया गया। शिक्षा का अधिकार 1813 में दिया गया। हमारी बहन बेटी से शुद्धिकरण कराया जाता था। इस शुद्धिकरण को रोकथाम के लिए 1819 में एक्ट में दिया गया। 1819 में कुर्सी